कैसे हैं आप सब लोग। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन से मिली है सक्सेस इन्हें, और इन्होंने एग्जैक्टली जैसा अफर्म किया वैसा का वैसा इन्होंने आराम से मैनिफेस्ट भी कर लिया है। नाम दिया नहीं है, नहीं तो मैं नाम जरूर शेयर कर देती। लिखा ही नहीं है कि देना है या नहीं देना है, लेकिन सक्सेस स्टोरी इन्होंने शेयर की है। तो इन्होंने लिखा है कि मैंने नया आईफोन लिया था और वो दूसरे दिन ही खो गया। मेरे ऑफिस में पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी चीजों की चोरी हो चुकी है। इस बार मेरा फोन गायब था। मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी कि मेरा फोन ही नहीं मिल रहा। और आप समझ ही सकते हैं कि आईफोन मैंने मैनिफेस्ट किया था और वो खो गया, अगले दिन ही खो गया। मेरा तो रोना ही निकल गया। लेकिन फिर मैं बाथरूम में गई और अपने आप को देखा। वहां पर मैंने अपनी भीगी हुई आंखों में देखते हुए अफर्मेशंस देने शुरू किए। हाँ, कितना क्यूट है ये। हाँ, अफर्मेशंस देने शुरू किए कि मेरा फोन मुझे मिल गया है, वो वहीं डेस्क पर है और मैं जाऊंगी तो वो मुझे टेबल पर ही मिलेगा। बस दीदी आप यकीन मानिएगा, मैं बाथरूम में से बाहर निकली हूँ, मैंने अपने लिए कॉफी ली है, उसके बाद ही मुझे मेरे बॉस ने बुला लिया और मैं अपने बॉस से मिलने के लिए गई हूँ और उनसे मिलकर के वहां पर आई हूँ। उसके बाद में मुझे दो 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 क्या लिखा है आपने, दो फाइल फाइल्स, एक्चुअली वो स्पेलिंग का कुछ गड़बड़ है। हाँ, फाइल्स फाइल्स ले लेते हैं, दो फाइल्स, क्योंकि इन्होंने लिखा आगे सबमिट करना है। ठीक है, दो फाइल्स सबमिट कर दी और उसके बाद में मैं अपने डेस्क पर गई। जैसे ही मैं अपने डेस्क पर गई तो मैंने देखा कि मेरा फोन वहीं पर पड़ा था एंड आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मैंने बिल्कुल ऐसा ही अपने बाथरूम में सोचा था कि मैं जैसे ही अपने टेबल पर जाऊंगी और वहां पर मेरा फोन पड़ा होगा। और कमाल की बात तो ये है कि वहां पर मेरा फोन वहीं सेम जगह पर ही पड़ा हुआ था और मैं देखते ही हैरान हो गई। तब जाकर के मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे सरप्राइज दिया कि वो इसका कवर लेने के लिए इसको उठा करके ले गया था। मुझे इतना तेज से गुस्सा आया और उसने बोला कि कल से मैं नोटिस कर रहा हूं तुम दुखी हो, परेशान हो, लेकिन मुझे नहीं बता रही हो कि तुम्हारा आईफोन खो गया है और मैंने ही उसको वहां से उठाया था। तुम्हारा फोन कल से ऑफ भी मैंने ही किया था। मैं ये सोच रहा था कि शायद तुम मुझे बताओगी, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं इसका कवर लेने के लिए गया था और मुझे लगा कि मैं तुम्हें कल ही रात को दे दूंगा, लेकिन ना तो तुमने मुझे कॉल पर इसकी कोई जानकारी दी। मुझे लगा कि तुम्हें हुआ क्या है। तब जाकर के मैंने अपने पार्टनर को सब कुछ बताया कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी कि मैंने आईफोन खरीदा है और मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी, और तुमने ही मेरे सरप्राइज को सरप्राइज बना दिया। मैंने अपने पार्टनर को नहीं बताया था कि मैंने आईफोन खरीदा है, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी मिल करके। लेकिन वो मेरे ऑफिस में आए और मेरे टेबल पर उन्हें किसी ने बताया कि ये मेरा ही फोन पड़ा है और वो उठा करके वहां से ले गए उसका कवर खरीदने के लिए। गुस्सा तो दीदी मुझे बहुत आया, लेकिन मुझे प्यार भी आया कि हम दोनों ही एक दूसरे को सरप्राइज देने के मामले में गड़बड़ कर चुके हैं। मैं अगर इन्हें पहले बता देती तो ये नहीं होता, और अगर मैं फोन पे भी बोलती कि मैंने अपना आईफोन लिया था वो खो गया तो भी ये मुझे रोने नहीं देते और मुझे बता देते, और दूसरे दिन ये सरप्राइज वाला मौका ही नहीं आता। खैर, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और एक अफर्मेशन से मुझे मेरा फोन मिल गया। मैंने इसी फोन को दोबारा मैनिफेस्ट कर लिया। थैंक यू। वैसे गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके पार्टनर को, आपको बिना बताए वहां से उनको फोन नहीं लेके जाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इस चीज से आप खुश हैं और आप रिलैक्स फील कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अपने पार्टनर को ये वाली बात बोल देनी चाहिए और आपको भी ऐसे सरप्राइज नहीं रखने चाहिए कि
मतलब बता ही नहीं रहे हैं, एटलीस्ट बता दीजिए, पार्टनर ही है तो उनसे शेयर नहीं करेंगे तुरंत खरीदते ही, तो फिर किससे शेयर करेंगे। तो ठीक है, लेकिन ठीक है, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपका फोन आपको वापस मिल गया। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप इतने दुखी थे और आपने अपने पार्टनर को नहीं बताया, क्योंकि आपको सरप्राइज देना था और वो सरप्राइज का नया ही सरप्राइज हो गया आपके साथ में। और आपकी हिम्मत की एक और दाद देनी पड़ेगी, फोन खोने के बाद में आप अपने बाथरूम में जा करके अपनी रोती हुई आंखों में देख करके अफर्म करते हैं। उसके बाद में आप अपने ऑफिस का पूरा काम कंप्लीट करते हैं और फिर आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है, उसको भी आप बहुत स्ट्रांगली लेते हैं। सो हेड्स ऑफ टू यू। आपकी जो स्ट्रांग वाली जो चीज है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इट्स गुड, हमेशा ऐसे ही स्ट्रांग रहिए, लेकिन इस तरीके की सरप्राइजेस और इस तरीके की चीजें अगर नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप दोनों का जो रिश्ता है वो और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। अपना अंदर रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तक पे ट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।